हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12वीं का फिजिक्स का पहला चैप्टर वीडियो नंबर 3 में कूलाम का नियम या कूलाम का स्थिर वैद्युत बल का नियम बताने जा रहा हूं। तो देखिए, कूलाम का नियम कैसे लिखना है। तो सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यानी कूलाम जो थे अपने प्रयोग के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया था, जिसे कूलाम का क्या कहते हैं, नियम। और इस नियम के अनुसार जब बोर्ड पेपर में लिखना होगा तो इस नियम के अनुसार लिखेंगे, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर Q1 और Q2 ये दो आवेश हैं। आवेश किससे दर्शाया जाता है, Q से। तो यहाँ पर दो आवेश हैं, इसलिए Q1 और क्या रख दिया गया, Q2। और परंतु कैसा है, स्थिर है। तो देखिए Q1 व Q2 दोनों स्थिर बिंदु आवेश हैं। इनके मध्य लगने वाला ये क्या है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। कह रहा दोनों आवेशों की मात्राओं का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, दोनों आवेशों के गुणनफल के ये प्रतिकर्षण बल क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर क्या बन गया, फर्स्ट बन गया। फिर कह रहा है उनके बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनके बीच की दूरी क्या है, आर है। तो आर का व्युत्क्रम लिखेंगे तो एक बटे क्या बन जाएगा, आर। परंतु कह रहा वर्ग है, तो यहाँ हो जाएगा आपका कि एफ समानुपाती एक बटे आर स्क्वायर। समीकरण क्या बन गया, दो। अब इन दोनों समीकरण एक और दो से आपका ये नियम फिर से देखिए तैयार हो गया। कह रहा किन्हीं दो बिंदु, यानी चित्र भी देखिएगा, समीकरण एक और दो देखिएगा। कह रहा किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला क्या कर रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। कह रहा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता, अर्थात F समानुपाती Q1 इंटू Q2। समीकरण क्या बन गया, एक। कह रहा उनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी R का कह रहा कि वर्ग, लो वर्ग बना दिया जाए। तो यहाँ पर बीच की दूरी का ये वर्ग हो गया। कह रहा व्युत्क्रमानुपाती, तो आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा एक बटे आर स्क्वायर। तो यह समानुपाती एक बटे आर स्क्वायर। समीकरण क्या बन गया, दो। अब हम समीकरण एक व दो से देखेंगे। तो समीकरण एक में भी यफ है, समीकरण दो में भी क्या है, यफ है। तो यहाँ यफ कॉमन हो जाएगा। तो यफ समानुपाती Q1 इंटू Q2 में 1 का गुणा करें तो Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। अब देखिए, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, अगर समानुपात का चिन्ह लगा है तो इसको हटाकर हम बराबर कोई नियतांक लगाएं। कहीं पर के लगता है, कहीं पर रो लगता है, तो इस तरह से हम अक्सर के का ही प्रयोग करेंगे। तो यफ बराबर, इस चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर के लिखेंगे। तो यफ बराबर के Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये कूलाम का क्या निकल गया, नियम निकल कर एक बल निकला। क्लियर हो गया यहाँ पर। जहां आपका के लिख सकते हैं नीचे, जहां के एक विमाहीन नियतांक है। क्या लिखे हैं, जहां के एक विमाहीन नियतांक है। क्लियर हो गया यहां पर। और इसी को हम बोल सकते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक भी बोल सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिएगा हम क्या बताने जा रहा हूं आपको कूलाम के नियम में। यहां लिख देता हूं नोट। क्या लिख देता हूं, नोट। नोट में है कि यदि दोनों बिंदु आवेश, यदि दोनों बिंदु आवेश, यदि दोनों बिंदु आवेश वायु या निर्वात में स्थित हो तो नियतांक के
का मान, नियतांक के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिया जा सकता है, लिया जा सकता है, लिया जा सकता है, जहां जहां एप्सिलॉन 0 को निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता, वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। क्लियर हो गया ना। यदि दोनों बिंदु आवेश, यानी ये जो दोनों बिंदु आवेश थे आपके, ये दोनों क्या है, बिंदु आवेश हैं। तो ये दोनों बिंदु आवेश कैसे हैं, स्थिर अवस्था में है। तो दोनों बिंदु आवेश जब होता है तो यहाँ लिखाया गया है कि यदि दोनों बिंदु आवेश वायु या निर्वात में स्थित हो तो k का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्या पढ़ेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिया जा सकता है, जहां एप्सिलॉन 0 को निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। तो इस प्रकार फार्मूला निकल के आएगा, F बराबर, ये देखिए k की वैल्यू कितना रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो हो जाएगा यहाँ पर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2/R²। क्लियर हो गया। तो इस तरह हमने क्या किया, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या निकल के आया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2/R²। एप्सिलॉन 0 बराबर निर्वात का परावैद्युतांक, निर्वात का परावैद्युतांक या उसकी विद्युतशीलता, या उसकी विद्युतशीलता। क्लियर हो गया ना। और एप्सिलॉन 0 का मान होता है, एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 8.85, मतलब 8.85 गुणे 10 के घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया ना। अब एप्सिलॉन 0 बराबर होता 8.85 गुणे 10 के घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए जब न्यूमेरिकल लगाएंगे ना तो इसकी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम एप्सिलॉन 0 का बीमा निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, बीमा, और बहुत इंपॉर्टेंट है बीमा। एप्सिलॉन 0 का बीमा, एप्सिलॉन 0 का बीमा है। तो एप्सिलॉन 0 का बीमा कैसे निकलेगा, अच्छे से आप देखिएगा। इसके मात्रक से निकालिए। तो एप्सिलॉन का बीमा निकालेंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कूलाम जो स्क्वायर दिया ना, तो कूलाम का आपने बीमा बहुत पहले निकाला था। तो कूलाम का बीमा होता है 80, क्या होता है 80, परंतु यहाँ स्क्वायर है तो हो जाएगा 80 पर होल स्क्वायर बटे, हो गया। और न्यूटन का
तो न्यूटन का आप जानते ही होंगे, न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। तो बल का बीमा होता है यम यल टी पर -2 और मीटर का होता है यल, तो हो जाएगा यल पर 2 हो गया। यल पर क्या हो गया? 2 हो गया। अब पूरा टोटल हो जाएगा आपका यहाँ पर ए पर 2 टी पर 2 बटे यम यल टी पर -2 और यल पर 2 हो गया। क्लियर? तो बराबर हो जाएगा आपका ए पर 2 टी पर 2 बटे, ये देखिए यम है यहाँ पर, यल पर 1 है, यल पर 2 है, तो हो जाएगा यल पर 3 और टी पर -2। अब इसको जब ऊपर हम ले जाएंगे ना, क्या ले जाएंगे? ऊपर, तो यहाँ पर निकल के आपका आएगा ए पर 2 टी पर 2 यम, देखिए यहाँ पर यम है ना, तो यम ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 1 है तो ऊपर जाएगा, तो मतलब अंश में जाएगा तो -1 हो जाएगा। यल प्लस में है तो ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा। टी पर -2 है, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा। अब इसको सही क्रम में लिखने के लिए यम पहले होना चाहिए, यल होना चाहिए, फिर टी होना चाहिए। तो पहले यम को पहले लिख देंगे, यम पर -3, यल पर यम पर 1 है, क्या है? यम पर 1 है, यल पर -3 है, उसके बाद टी पर 2 है, टी पर कितना है? 2 है, तो हो जाएगा टी पर कितना हो जाएगा? 4 और ए पर कितना हो गया? 2। तो ये हो गया। अब साइलेंस जीरो का बीमा हो गया। तो अब साइलेंस जीरो का बीमा कैसे निकला है? इसके मात्रक से निकाले हैं। तो देखिए बारी बारी हमने निकाल दिया। अब साइलेंस जीरो का बीमा होता है कि यम पर -1 है, ध्यान रहे यम पर क्या है? -1 है, यल पर -3 है, टी पर 4 है, ए पर क्या है? 2 है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में अब साइलेंस जीरो का बीमा भी क्या किया? प्राप्त कर लिया।